वेल हाय एवरीवन, आप सब जानते हैं कि हम लोग एच डी यादव की यूनिट 1 नंबर सिस्टम को स्टार्ट कर रहे हैं। सो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, फटाक से अपने कंडीशन को स्टार्ट करते हैं। चलो, तो आज हम देख रहे हैं 8 कंडीशन को। तो 8 कंडीशन यहाँ पे क्या बोल रहा है, घातांकीय भाग पर आधारित प्रश्न। आप सब कैसे, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पे हमारा कंडीशन क्या बोल रहा है, घातांकीय भाग पर आधारित प्रश्न। घातांक का मतलब क्या समझते हो? जब किसी संख्या का एक से बहुत बार गुणा किया जाता है तो उसको उसकी घात में लिख दिया जाता है। जैसे कि अगर मैं 2 का 3 बार गुणा करूँ तो इनडायरेक्टली मैं इसको बोल सकता हूँ 2 की घात 3। तो ये जो 3 है क्या होता है, 2 का घातांक होता है। तो हमें घातांकीय क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो देखो, मैंने इस कंडीशन में 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन को इनडायरेक्टली ले लिया है, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें छोटी छोटी कुछ चीज़ों को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, क्योंकि उनके बिना ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो चलो आओ जानते हैं। मैं 2 चीज़ आपको बताऊंगा, उन 2 चीज़ को बताने से पहले एक चीज़ बताऊंगा। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ कि आप भाग दे दो 24 को 5 से, तो आप क्या करोगे, 5 चौक 20, यानी कि यहाँ पे आपका 4 शेष बच गया। समझ आ रहा है? यानी कि जब हम बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देते हैं तो डेफिनेटली हमारा शेष बचता है। समझ रहे हो? यहाँ पे ये मैं क्या बोल रहा हूँ, 5 को भाग देना है 24 से, और एक होता है 24 को भाग देना है 5 से। ये दोनों अलग अलग सिचुएशन देखो। फर्स्ट सिचुएशन पे क्या बनेगा, 5 को भाग देना 24 से, मतलब 5 को भाग देना है 24 से। और सेकंड सिचुएशन क्या बोल रहा है, 24 को भाग देना है 5 से। ये 2 सिचुएशन क्लियर हुआ। तो देखो, जो दूसरा सिचुएशन है वो हमें आंख बंद करके क्लियर है। अगर कोई मुझे बोल दे कि 24 को भाग देना है 5 से, यहाँ पे शेष कितना बचेगा, तो मैं आंख बंद करके बोल देता हूँ कितना बचेगा, 4 बचेगा। लेकिन फर्स्ट कंडीशन पे क्या हो रहा है, इस चीज़ को समझना, क्योंकि आगे मैं जो बताने वाला हूँ उसके लिए चीज़ आपको समझना जरूरी है। फर्स्ट कंडीशन में क्या हो रहा है, जब आप 5 को भाग दोगे 24 से तो पॉसिबल है क्या, नहीं, कहीं ना कहीं आपको दशमलव लेके 0 लगाना पड़ेगा, यानी कि 0 दशमलव समथिंग जो भी आएगा, तो आप उसको राउंड फिगर में कितना मान लो, 1 मान लो, राउंड फिगर में 1। अब ये मैं क्यों समझा रहा हूँ, मैं ये आपको बताता हूँ। देखो, तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमें 2 चीज़ों को समझना है। वो 2 चीज़ में पहली चीज़ ये है, आप हमेशा याद रखना कि अगर किसी भी कोई भी भिन्न का अंश हर से छोटा है, जैसे मैंने ले लिया 1/25, और ये जो अंश है वो पॉजिटिव यानी धनात्मक है, तो इसका जो मान होता है या इसका जो शेष होता है वो कितना होता है, 1 ही होता है। आपको समझ आ रहा है? इसका मान कितना होगा, 1 ही होगा। क्यों? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, क्योंकि अब आप इसको भाग दोगे तो 0 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा, तो राउंड फिगर में 1 मानो। अगर ऐसा है 2/50, देन इसको भी आप 1 ही एज्यूम करोगे। मतलब इस घातांक वाले क्वेश्चन में आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि यदि किसी भी भिन्न का अंश हर से छोटा है और पॉजिटिव है तो उसका मान वह अंश ही होगा। अगर यहाँ पे 1/35 रहेगा तो उसका मान 1 होगा। अगर यहाँ पे 3/48 रहेगा तो उसका मान 1 ही होगा। समझ रहे हो? ये घातांक वाली कंडीशन पे हम इसको अप्लाई करेंगे। ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, सॉरी। और दूसरा कंडीशन क्या है, सेम कंडीशन यही है कि अगर क्या हो कि सेम कंडीशन कि अगर किसी भिन्न का घातांक हर से छोटा हो या कम हो लेकिन माइनस में हो, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, हर को अंश में घटा देते हैं, तब वो उसका क्या होता है, आंसर होता है। समझ आया? अगर ऐसा कंडीशन रहेगा -3/48, तब आप क्या करोगे, 48 - 3 कर दोगे। अब ये नहीं घटा रहे हो तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, नहीं, घटा रहे मतलब इस चिन्ह को लेके ही घटाते हैं। तो 48 में 3 जाएगा तो क्या होगा, 45। देखो, ये जो 2 चीज़ बता रहा हूँ इसको मैं प्रैक्टिकली प्रूव कर सकता हूँ, बट इसको प्रैक्टिकली प्रूव करने में हमारा थोड़ा सा टाइम कंज्यूम होगा और आप उसको याद भी नहीं रखोगे। आपको एग्जाम में बस इन 2 चीज़ों को याद रखना है कि हाँ, अगर किसी भिन्न का अंश हर से कम है तो उसका मान वह अंश ही होता है, और सेम कंडीशन पे अगर माइनस हो तो हर में अंश को घटा देते हैं और उसका मान होता है। ये 2 चीज़ आपको याद रखना है। ये 2 चीज़ आप याद रखोगे, बस आपके ये सब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलो अब आइए देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आते हैं। देखो क्या बोल रहा है, 68 डिवाइडेड बाई 7। तो सबसे पहले आप इसको कैसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो क्या कि 68 और डिवाइड बाई 67, ऐसा लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब देखो, नीचे है 67
और ऊपर क्या है 68, यानी जो 68 है 67 से कितना ज़्यादा है, एक ज़्यादा है। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ +1 की पावर 88 अपॉन 67। क्यों लिखा, क्योंकि ये एक ज़्यादा है ना। अब देखो, अब 1 की पावर 88 करोगे मतलब 1 को 88 टाइम इंटू करोगे तो कितना आएगा, 80 आएगा, सॉरी 1 ही आएगा अपॉन 67। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि यदि भिन्न का अंश कम हो और हर ज़्यादा हो और वो पॉजिटिव तो उसका मान वही होता है जो कि अंश होता है, यानी कि इसका आंसर कितना आ गया, 1। सिंपल सा, समझ आया मैंने ये चीज़ क्यों बताया। चलो आ जाओ सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन पे क्या करते हैं, ये सिंपल इजी तरीका है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप इजीली समझ जाओ। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है और हम लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको ये दो चीज़ याद है तो ये 5 से 10 सेकेंड में सॉल्व होता है अगर आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो। चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो यहाँ भी सेम कंडीशन दिया है। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 18 की पावर 15/17 प्लस 4/17, ऐसा लिख सकता हूँ ना, बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्यों, क्योंकि ये भाग में है तो दोनों के भाग में, तो मैंने क्या किया, अलग अलग कर दिया। अगर आप लघुत्तम से अपर तक लोगे तो सेम यही कंडीशन आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखो यहाँ पे देखो 18 अगेन 17 से कितना ज़्यादा है, एक ज़्यादा है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, +1 की पावर 15/17 लिख सकता हूँ, प्लस देखो ये 4/17 है, अंश का में हर ज़्यादा पॉजिटिव है तो इसका मान क्या होगा, जो अंश होगा 4। ये चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी फर्स्ट कंडीशन पे बताया, तो इसका मान इनडायरेक्टली कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, देखा आपने कितना इसी तरीके से सॉल्व हो रहा है। अब देखो 1 की पावर 15 मतलब 1 होगा, तो 1/17 प्लस 4, 1/17 मतलब कितना होगा, 1 हमारे रूल के अकॉर्डिंग, तो 1 + 4 बराबर कितना हो गया, 5। ये क्या हो गया इसका आंसर। था इजी, बहुत इजी था, इस कॉन्सेप्ट के बेस पे एकदम तुरंत छुट्टी हो जाते, सॉल्व हो रहा है। चलो आज देखते हैं थर्ड क्वेश्चन को कि थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो थर्ड क्वेश्चन भी सेम हम वो करते हैं। देखो यहाँ पे आप क्या करो, 45 टू द पावर 50/44 माइनस 9 टू द पावर 44, ये दो कंडीशन हमने लिया, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब हम क्या करेंगे, देखो 45 अगेन 44 से एक ज़्यादा है तो आप इसको लिख दो +1 की पावर 50/44 माइनस, अब यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 9 क्या हो गया, माइनस हो गया, तो यहाँ पे आप एक गलती मत करना, इस माइनस को माइनस नहीं प्लस कर देना। और इस कंडीशन में क्या करते हैं, जब अंश हर से छोटा हो लेकिन माइनस में हो, तो मैं क्या बताया था, हर में जो अंश है उसको हम घटा देते हैं। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 44 - 9 कर दो, यहाँ पे आप माइनस लिखोगे तो गलत हो जाएगा। इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग अगर आप क्योंकि इस माइनस को आप 9 के लिए एज्यूम कर रहे हो तो यहाँ इनडायरेक्टली प्लस बचेगा, इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 की पावर 50 मतलब 1, 1/44 मतलब 1, और 44 में 9 जाएगा, 44 में 4, 35 बचेगा ना, तो ये हो जाएगा 35। तो इनडायरेक्टली कितना हो गया, 36। क्लियर, चलो ठीक है, आ जाते हैं फोर्थ नंबर के क्वेश्चन में। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेम यहाँ पे वो भी वही करेंगे। यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, 75 टू द पावर 65/76 और प्लस 35/76, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो अंश है वो एक कम है, हर हमारा 76 लेकिन अंश हमारा कितना है, 75 है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, -1 की पावर 65/76 प्लस अगेन यहाँ पे 35/76 है, अंश छोटा है हर बड़ा और प्लस है, तो इसका मान क्या होगा, जो अंश होगा यानी कि 35 हो जाएगा आंख बंद करके, ठीक है। अब देखो ये -1 की पावर 65 टाइम अगर 64 होता तो हमारा प्लस आ जाता, लेकिन क्योंकि ये विषम में इसलिए क्या हो जाएगा, -1/76 प्लस 35, ठीक है। अगेन अब देखो यहाँ पे मैंने सेम कंडीशन बताया था कि माइनस में है तो आप क्या करोगे, 76 - 1 प्लस 35 करोगे, यानी कि हर में अंश को घटाते हैं तो 76 मिट जाएगा, तो 75 5 80, यानी ये कितना आ गया, 110 आ गया, कितना आया, 110। तो आप जल्दबाजी में इसको आंसर मत बोल देना। क्यों आंसर मत बोल देना, क्योंकि 110 हमारा कहीं ना कहीं शेष आया जो कि हमारा आंसर है, लेकिन देखो हमारा हर एक्चुअली में कितना है, 76 है। तो ऐसा हो सकता है क्या कि जो हमारा क्या बोलते हैं भाग देने का मान हो शेष उससे ज़्यादा आ जाए। मैं बताने की कोशिश क्या कर रहा हूँ, अगर मैं आपको भाग देने बोलूँ कि 24 को आप 5 से भाग दो
तो जो आपका शेष आएगा वो 24 से ज़्यादा आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि 24 को काटने के बाद शेष बच रहा है, इस चीज़ को समझना। तो यहाँ पे क्या हुआ है, 110 जो है वो हमारे भागफल के मान से बड़ा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 110 को फिर से भाग दे देंगे 76 से, ताकि जो हमारा शेष का मान है इस भागफल से कम आए, वही हमारा आंसर होगा एग्जैक्टली में, है ना। तो देखो 76 दूनी तो ये 152 समथिंग हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं 76 एक बार में ही जाएगा। तो 110 में 76 घटा लो, उतना बचेगा। 76 4 80, 20 100 और 10 यानी कि 36। तो हमारा आंसर कितना आ गया, इनडायरेक्टली 36। क्लियर हुआ ये कैसे हुआ, सिंपल सा है। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलना चाह रहा है। सेम चीज़ यहाँ पे भी करते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 43 की पावर 45/44 प्लस 5/44। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो ऊपर में भी एक कम है, क्योंकि यहाँ हर 44 है लेकिन अंश हमारा कितना है, 43 है। तो ऊपर आप क्या कर दो, -1 की पावर 45/44 कर दो, ठीक है। प्लस यहाँ पे सेम कंडीशन, अंश छोटा है हर बड़ा है और प्लस में है, तो इसका मान वही होगा जो अंश होगा, यानी कि 5। अब देखो -1 की पावर 45 -1 आएगा और -1/44 है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हर में अंश को घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 44 - 1 + 5, ठीक है। तो देखो 44 में 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 43 + 5, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 48। अब देखो जो हमारा भागफल था वो 44 था और हमारा जो मान आया है शेष आंसर वो 48 आया। तो ये भागफल से बड़ा हो गया, तो क्या करोगे, सेम कंडीशन जो मैंने पहले बताया था कि ये जो 48 है इसको भाग दे दोगे भागफल से, यानी कि 44 से। तो देखो 44 से कम 44, कितना शेष बचेगा, 4। तो 4 क्या हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर, ठीक है। आ जाते हैं 6 नंबर के क्वेश्चन में। 6 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेम कंडीशन। अब फटाफट करता हूँ। 85/97/86 -27/86, ठीक है। सेम देखो ये अगेन अंश हर से एक छोटा है, तो क्या हो जाएगा, -1/97/86 माइनस, देखो यहाँ पे भी अब क्या है, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है, तो यहाँ पे क्या करोगे, माइनस हटा के प्लस लगाओ और यहाँ पे ऐसा कर दो 86 - 27। माइनस रहता है तो मैं बताया था, अंश में हर को घटाते हैं, जो मान होता है उसको लिखते हैं, है ना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 की पावर 97 करोगे तो -1/86 प्लस 86 में पहले 20 जाएगा, तो ये बच जाएगा 66 में 6 जाएगा 60, ये हो जाएगा 59, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, 86 - 1 + 59 होगा ना भैया, क्योंकि अगेन ये माइनस है। तो देखो 86 में 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 85 + 59। तो इसको जोड़ो तो ये कितना हो जाएगा, देखो 8 5 13, 13 और 1 14, 144। कितना आएगा, ये 144 आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भागफल कितना था, 86, और हमारा मान कितना है, 144। तो ये तो शेषफल भागफल से ज़्यादा आ गया, तो आप क्या करोगे, शेषफल को फिर भागफल से भाग दे दोगे। तो इसको फिर हम भाग देते हैं 86 से, ठीक है। तो एक ही बार में जाएगा, क्योंकि 86 दूनी 16, मतलब 172 समथिंग आएगा ना, तो एक बार में जाएगा। तो देखो 86 4 90 और 40, 86 4 90 50 54, ये 58 आएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। तो समझ आया। तो ये जो 8 नंबर का कंडीशन था घातांकीय भाग पर आधारित प्रश्न, इसमें यही 6 क्वेश्चन थे जो कि मैंने आपको बता दिया। सिंपल सा ट्रिक है, अगर आप इस 2 चीज़ को समझोगे तो क्वेश्चन 5 से 10 सेकंड में फटाफट क्विकली बना पाओगे। इससे पहले भी मैंने आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताया है, मैंने कुछ कंडीशन को बताया। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा तो बिल्कुल मेरे प्लेलिस्ट में जाके देखिए। अगर आप नए हैं, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो करण कुशवाहा को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें, और आपकी कुछ भी डाउट हो वीडियो से रिलेटेड तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। खुश रहिए, बिंदास रहिए, लाइफ के मज़े लीजिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में एक नेक्स्ट कंडीशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लव यू ऑल, टेक केयर, साइन ऑफ, के ओवर एंड आउट।